everyone, very good morning to all of you, my dear students. Today we are going to start our online classes and I hope you all will enjoy here. एंड बच्चों, आज हम इंग्लिश का फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं. एंड सबसे पहले आई होप कि आप सब लोगों ने अब तक अपनी इंग्लिश की बुक्स परचेज़ कर ली होंगी. लेकिन अगर किसी भी वजह से किसी बच्चे ने बुक्स परचेज़ नहीं की हैं तो प्लीज़ बच्चों आप जल्द से जल्द बुक्स ले लीजिए, जिससे जो ऑनलाइन पढ़ाई होने जा रही है इसका पूरा बेनिफिट आप लोगों को मिल सके. ओके, जिससे आप अपने डाउट्स भी शेयर कर सकें और हम उसे क्लियर कर सकें. So my dear students, today I am going to read this chapter word to word and after that I will explain it also. किसी भी वजह से कोई टॉपिक है, कोई मैटर है या फिर किसी एक्सप्लेनेशन में कोई प्रॉब्लम आ रही है या फिर कोई ऐसा वर्ड है जो अभी तक आपको समझ में नहीं आ रहा है, सो प्लीज़ बच्चों आप मुझसे वो क्वेश्चन पूछ सकते हैं. मैं आपको आपके क्लास के टाइम में अवेलेबल पूरी तरह से अपना टाइम दूंगी. एंड आप लोग टेक्स्ट मैसेज भी कर सकते हैं या फिर आप कॉल करके भी डायरेक्टली पूछ सकते हैं. आई विल एक्सप्लेन इट. ओके, सो लेट्स स्टार्ट अवर फर्स्ट चैप्टर एंड आई होप इट विल बी इंटरेस्टिंग. सो बच्चों, आपने देखा कि आपका फर्स्ट चैप्टर, द नेम ऑफ योर चैप्टर इज बिंदियाज विक्ट्री. इट मीन्स एक गर्ल जिसका नेम है बिंदिया. बच्चों, विक्ट्री का मतलब होता है जीत हासिल करना. ठीक है, विजय पाना, जीत हासिल करना, उसे हम कहते हैं विक्ट्री. इट मीन्स बिंदिया ने कुछ ना कुछ तो जीता होगा. तो उसके बारे में ये स्टोरी है जो आज हम पढ़ेंगे. आपने बच्चों एक सेंटेंस पढ़ा होगा, नाउ रीड दिस शॉर्ट स्टोरी अबाउट अ सिस्टर एंड ब्रदर. इसका मतलब इस स्टोरी में हम जो भी पढ़ेंगे वो सिस्टर और ब्रदर की एक स्टोरी होगी. लेट्स स्टार्ट. ओके, द इंटायर विलेज ऑफ गुपचुपर वॉज एक्साइटेड. गुपचुपर वॉज एक्साइटेड. इंटायर विलेज ऑफ गुपचुपर यानी गुपचुपर का जो पूरा विलेज था वो बहुत ही एक्साइटेड था. ठीक है, एक्साइटेडली, ईगरली, मतलब बहुत ही क्यूरियस हैं हम किसी चीज़ को लेके, बहुत उत्सुक हैं, हम कुछ जानना चाहते हैं, बहुत हमारे अंदर मतलब उत्सुकता है किसी भी चीज़ को जानने की या फिर एक्सप्लेन करने की या दिखाने की. तो उसके लिए बच्चों हम कहेंगे एक्साइटमेंट. ठीक है, एंड दे हैड एवरी रीज़न टू बी. और उनके पास वो सारे रीज़न थे जिससे वो एक्साइटेड हो सकें. Even old Amma couldn't remember the last time she had seen people so happy about an event. Even एक बहुत पुरानी जो ओल्ड अम्मा हैं वो भी इस बात को याद नहीं कर पा रही हैं कि लास्ट टाइम कब सारे लोग इतना हैप्पी दिखाई दिए थे किसी इवेंट के लिए. ठीक है, दिस टैलेंट फेस्टिवल इज़ गोइंग टू चेंज द विलेज फॉर एवर. एक टैलेंट फेस्टिवल है जो इस विलेज में होने जा रहा है. एंड दिस टैलेंट फेस्टिवल इज़ गोइंग टू चेंज द विलेज फॉर एवर. और ये विलेज को हमेशा के लिए बदल देने वाला है. ये एक ऐसा फेस्टिवल होने जा रहा है जो इस विलेज को हमेशा के लिए बदल देने वाला होगा. ठीक है, सो बच्चों नेक्स्ट लाइन में क्या देखते हैं हम, शी रिमार्क्ड टू एनी वन हु स्टॉप्ड बाय हर हट. A city organization had sent some people to hold a talent festival in the village. ठीक है, एक सिटी ऑर्गेनाइजेशन ने कुछ लोगों को भेजा था टू होल्ड अ टैलेंट फेस्टिवल इन द विलेज, जिससे वो विलेज में एक टैलेंट फेस्टिवल ऑर्गेनाइज कर सके. ठीक है बच्चों, एंड इट वाज गिविंग अवे बिग प्राइजेस टू द विनर्स. और ये विनर्स को बहुत बड़ी प्राइजेस भी देने वाले थे. यानी जो इस कंपटीशन में विन करेगा उन बच्चों को कुछ प्राइजेस भी मिलने वाले थे. ओनली चिल्ड्रन बिलो 13 years ऑफ एज वर अलाउड टू पार्टिसिपेट. वो चिल्ड्रंस जिनकी एज 13 years से कम है, बिलो 13 years हैं, ओनली दोज चिल्ड्रंस कैन पार्टिसिपेट. Parents rushed to enroll their children for one event or the other. पेरेंट्स जो थे वो अपने बच्चों का नाम एनरोल करने के लिए, बच्चों एनरोल का मतलब होता है किसी भी फंक्शन में या किसी भी कंपटीशन में अपना नेम रजिस्टर करवाना. ओके,
सारे पेरेंट्स यहाँ पर क्या थे, बहुत ही रश्ड, बहुत ही भाग दौड़ में थे, जल्दबाजी में थे कि हम हर इवेंट में यानी 1 या 2 इवेंट में हम अपने बच्चों का नाम एनरोल कर सकें। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर हम एक टैलेंट फेस्टिवल के बारे में देख रहे हैं। एक विलेज की बात हो रही है जहाँ पर सारे लोग बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड दिख रहे हैं। एक ओल्ड अम्मा ये कह रही हैं कि मैंने आज से पहले, मुझे याद भी नहीं कब इन सारे लोगों को इतना खुश देखा था। एक सिटी ऑर्गेनाइजेशन ने कुछ लोगों को सेंड किया था कि आप जाइए इस विलेज में टैलेंट फेस्टिवल ऑर्गेनाइज कराइए। वो सारे लोग बहुत एक्साइटेड दिख रहे हैं, बहुत हैप्पी दिख रहे हैं। इवन पेरेंट्स भी अपने बच्चों का नेम रजिस्टर कराने के लिए बहुत ज़्यादा रश्ड यानी बहुत भागदौड़ कर रहे हैं, जल्दबाजी में हैं। इसके बाद आगे क्या इसमें ट्विस्ट आता है बच्चों, हम नेक्स्ट पैराग्राफ में पढ़ते हैं। वन ऑफ द विलेजर बाबूलाल, अब हम एक नए कैरेक्टर को देखते हैं जिसका नेम है बाबूलाल, हैड अ डॉटर एंड अ सन। उसके 2 बच्चे हैं, एक डॉटर एंड सेकेंड सन, नेम्ड बिंदिया एंड बुन्नू। इट मीन्स डॉटर का नेम है बिंदिया एंड सन का नेम है बुन्नू। वन इवनिंग ही अनाउंस्ड, एक इवनिंग वो अनाउंस करता है दैट बिंदिया एंड बुन्नू नाउ बोथ ऑफ यू आर पार्ट ऑफ द टैलेंट फेस्टिवल। एक इवनिंग वो भी अनाउंस करता है कि बिंदिया एंड बुन्नू, both of you now you are the part of a talent festival। it means कि उसके पेरेंट यानी बिंदी और बुन्नू के फादर जिनका नेम है बाबूलाल, उन्होंने भी अपने बच्चों का नेम एनरोल यानी रजिस्टर करा दिया था टैलेंट फेस्टिवल के लिए। उसके बाद क्या होता है बच्चों, बिंदिया बुन्नू, I have put down Bindia's name for folk dance competition and Bunnu's name for the bicycle race. Do your best children। अब उसके फादर ये अनाउंस करते हैं कि मैंने बिंदिया का नेम एक फोक डांस कंपटीशन, फोक डांस होता है बच्चों जो लोक नृत्य आपने सुना होगा, ठीक है, हर राज्य का हर जगह का अपना एक लोक नृत्य होता है, लोकगीत होता है, उसी को हम फोक डांस एंड फोक सॉन्ग्स कहते हैं। तो एक फोक डांस के लिए बेसिकली जो वहाँ का लोकल डांस फॉर्म होगा, उस डांस फॉर्म के लिए उन्होंने बिंदिया का नेम रजिस्टर करा दिया था एंड अपने सन का नेम जिसका नेम बुन्नू है उसका नाम किसके लिए रजिस्टर किया था बच्चों, बाइसिकल रेस के लिए। यस, सो डू योर बेस्ट चिल्ड्रेन। अब उसके फादर, उन लोगों के फादर ने उन्हें विश किया दैट डू योर बेस्ट। अब नेक्स्ट लाइन में आने जा रहा है बहुत बड़ा ट्विस्ट। अब इसमें क्या होता है, बिंदिया एंड बुन्नू वर नॉट एज प्लीज्ड एज ही थॉट दे वुड बी। लेकिन बिंदिया और बुन्नू इस अनाउंसमेंट के बाद इतनी एक्साइटेड नहीं थे जितना उन्हें लगा कि वो होंगे। क्या रीज़न हो सकता है, अब इसके बारे में हम बच्चों नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। अभी तक के लिए आई होप कि आपको इतना समझ में आया होगा, लेकिन अगर किसी भी पॉइंट पे कोई प्रॉब्लम है सो प्लीज़ स्टूडेंट्स आस्क मी, आई एम हियर। ओके, थैंक यू।